ये क्वेश्चन नंबर 6 है और ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि गिवन है कि a डॉट b इज 0, इट मींस a इज परपेंडिकुलर टू b, तभी ऐसा होगा। a वेक्टर ये है, b वेक्टर ये है, तो a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर एंड a क्रॉस b इज 0, a क्रॉस b इज 0। देखिए दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो 0 होगा, या फिर दोनों वेक्टर्स में से देखिए मैग्नीट्यूड 0 होगा। a वेक्टर b वेक्टर साइन थीटा एन कैप होता है a क्रॉस b, तो या तो ये थीटा 0 होगा, पहले वाले केस में थीटा क्या है 90 डिग्री, दूसरे वाले केस में क्या है थीटा 0 डिग्री। तो थीटा जो एंगल है उसका बिहेवियर ऐसा नहीं हो सकता कि एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के साथ पैरेलल भी हो और परपेंडिकुलर भी हो। अब सेकंड केस है, वो पूछ रहा है कि व्हाट अबाउट द वेक्टर a एंड b। सिंपल सा बसता है कि a का मैग्नीट्यूड 0 होगा और b का मैग्नीट्यूड 0 होगा। इट मींस ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, नल वेक्टर, या इनमें से कोई एक जरूर नल वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। देखिए जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तब भी देखिए a डॉट b लेंगे तो मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा आएगा, तो थीटा 90 है, थीटा 0 है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बसता क्या है कि या तो a0 b0 a0 b0, तभी इसकी वैल्यू 0 आ रही है और इसकी वैल्यू भी 0 आ रही है। क्वेश्चन नंबर 7 में वेरीफाई करना है जब ABC वेक्टर गिवन है, A वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k, सिमिलरली B वेक्टर है और C वेक्टर से हमें वेरीफाई करना है कि A क्रॉस ब्रैकेट B प्लस C इज A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम चलते हैं, पहले B प्लस C देखें वेक्टर कितना आएगा, B प्लस C वेक्टर, B वेक्टर में ऐड करेंगे C वेक्टर तो B1 प्लस C1 आई कैप प्लस B2 प्लस C2 J कैप B3 प्लस C3 K कैप। अब इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है वेक्टर A के साथ, तो हमें A क्रॉस B प्लस C मिलेगा। तो देखिए इसका न्यूमेरिकल, इसका जनरल मीनिंग क्या है कि A वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट B प्लस C के साथ, और B प्लस C वेक्टर ये रहा। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हम इसे IJ के डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस करते हैं, तो यहां पर आएगा ये कितना आएगा, A क्रॉस B प्लस C वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये C वेक्टर है, वेक्टर C। A वेक्टर कितना है हमारे पास, इसको लिखो पहले I J K कैप। A वेक्टर है A1 A2 A3 और B प्लस C क्या है B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 और B3 प्लस C3। अब इसे एक्सपैंड कर देते हैं हम लोग, तो कितना आएगा आई कैप दिस इंटू दिस A2 B3 प्लस C3 माइनस A3 और B2 प्लस C2 I फिर माइनस J I, इसको बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं, माइनस J कैप, और हमको क्या मिलेगा दिस इंटू दिस मीन्स A1 B3 प्लस C3 माइनस A3 B1 प्लस C1 A3 B1 प्लस C1 IJK प्लस K कैप, कितना आएगा A1 इंटू दिस वेक्टर, तो आएगा हमारे पास A1 B2 प्लस C2 माइनस 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 A2 K निकालना है ना, हाँ A2
B1 प्लस C1। इस एक्सप्रेशन को एक्सपैंड किया जा सकता है, कुछ कैंसिल होगा क्या I के साथ, A2B3 A2C3 A3 B2C2 पे भी कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन एज इट इज। अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C और फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा पहले A क्रॉस B, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज I J K कैप A1 A2 A3 B1 B2 B3। इसे क्या लिखेंगे I कैप, with this into this A2 B3 minus A3 B2 J cap A1 B3 minus A3 B1 plus K cap, और कितना आएगा K cap A1 B2 minus A2 B1। अब हम निकालने जा रहे हैं कितना A क्रॉस C, A क्रॉस C which is I J K A1 A2 A3 C1 C2 C3। तो जो चेंजेस होंगे वो क्या आएंगे, जहां पर हमारा B1 B2 B3 है वहां पर अब C1 C2 C3 हो गया। तो यहां पर डायरेक्ट लिखते हैं A क्रॉस C, A क्रॉस C I times A2 C3 minus A3 C2 J times A1 C3 A3 C1 K cap A1 C2 minus A2 C1। सिमिलर हमने कर दिया। देखिए इन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस ही नहीं था, A क्रॉस B एंड A क्रॉस C, केवल C का था और C वेक्टर की जगह में B वेक्टर की जगह C वेक्टर कोई कंपोनेंट्स को रिप्लेस कर दिया। अब देखिए जैसे हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाला एक्सप्रेशन A2B3 प्लस वाले में और A2C3 और माइनस में क्या आएगा A3B2 A3C2। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर ये वेरीफाई हो रहा है क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है दिस I और इन दोनों को जो हम ऐड कर रहे हैं I कॉमन लेने पर वो सेम आ रहा है। सिमिलरली J के कोफिशिएंट सेम आएंगे। तो हमने वेरीफाई करके दिखा दिया। आपको इस क्वेश्चन में एक स्टेप और करना पड़ेगा, यहाँ पर आप इन दोनों को ऐड करके दिखा दीजिएगा। देखिए स्टेप मैंने दिखा दिया है कि ये देखिए प्लस वाले यहाँ पर है और माइनस वाले यहाँ पर है, बिल्कुल ऐसे ही J वाले टर्म में भी होगा। प्लस वाले यहाँ आपको मिलते जाएंगे, ये दोनों प्लस के हैं और ये दोनों माइनस के हैं, दो प्लस के आएंगे और दो माइनस के। क्वेश्चन नंबर 8, either A vector is 0 or B vector is 0 then A cross B is 0. Is the converse to justify your answer with an example? देखिए क्वेश्चन क्या है पहले एक्सप्लेन करते हैं आपको। जैसे A क्रॉस B है तो ये होगा mod of A mod of B sin थीटा n कैप। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर A वेक्टर 0 है, 0 का मतलब उसका मैग्नीट्यूड 0 है, नल वेक्टर है तभी तो 0 वेक्टर है, और B वेक्टर 0 है, B वेक्टर 0, तो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो गया, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 0 हो गया, तो A क्रॉस B तो हमेशा 0 होगा। अब जो कन्वर्स है वो क्या है कि A क्रॉस B 0 है, लेकिन क्या हमेशा A को और B को नल वेक्टर ही होना कंपलसरी है? क्या A और B हमेशा नल वेक्टर होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर A वेक्टर और B वेक्टर पैरेलल वेक्टर हैं, थीटा भी इनको 0 करेगा। कैसे? जैसे A वेक्टर है I प्लस J प्लस K, अब इसके एक पैरेलल वेक्टर ले लो
2 से इंटू कर देंगे, 2i 2j 2k। तो यहां पर a वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है, b वेक्टर भी जीरो वेक्टर नल वेक्टर नहीं है, लेकिन जैसे ही हम a क्रॉस b निकालेंगे, i j k 1 1 1 2 2 2, देखिए डिटरमिनेंट बन रही है और डिटरमिनेंट में 2 कॉमन है थर्ड रो से, 1 1 1 1 1 1 आइडेंटिकल रोज हो गई, वैल्यू 0 आएगी। बिना सॉल्व किए हम जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 आएगी। तो यहां पर a क्रॉस b इज 0, लेकिन a वेक्टर और b वेक्टर में से कोई वेक्टर 0 नहीं है। तो उसने पूछा है इज द कन्वर्स ट्रू। कन्वर्स a क्रॉस b 0 है, a वेक्टर 0 है, b वेक्टर 0 है। इसका कन्वर्स क्या हो गया कि a वेक्टर और b वेक्टर 0 हैं, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है वो 0 नहीं है। तो कन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 9 में भी क्या गिवन है कि हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस a b एंड c। और देखिए जब हमें वर्टिसेस दिए होंगे, ये a है, b है और c, और हमें वेक्टर से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो ये हमें पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। पोजीशन वेक्टर का मतलब एक ऐसा पॉइंट है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस मालूम है, डिस्टेंस नहीं ओरिजिन से डायरेक्शन मालूम है। तो ओ ए इज i प्लस j प्लस 2k, i j k 2k। अब देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ b ओ b होगा, और ये किसके इक्वल आएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप 5k कैप, and OC is I plus 5j 5k। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है इस केस में, AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर मैग्नीट्यूड और हाफ, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहां से हम AB और BC फाइंड कर लेते हैं। ए बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर हमको मालूम है, बी वेक्टर देखिए, और इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2i माइनस आई, आई कैप 3j माइनस j इज 2j कैप, 5k माइनस 2k इज 3k, 3k कैप। ये हमारे पास AB वेक्टर आ गया, और सिमिलरली हम BC वेक्टर निकालेंगे, ये होगा OC माइनस OB वेक्टर। अब देखिए किसके इक्वल होगा, OC वेक्टर ये इसको माइनस करेंगे तो माइनस आई कैप, 5j माइनस 3j प्लस 2j कैप, 5k 0k कैप। अब हमें AB क्रॉस AC निकालना है, तो AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर इज इसके इक्वल होगा, यहां पर आप एक डिटरमिनेंट बनाएंगे I J K। देखिए AB क्रॉस BC की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है अगर आप I J के डिटरमिनेंट में लिख दें और AB C के कंपोनेंट्स लिख दें। तो यहां पर AB का है 1 और 2 3, 1 2 3, और BC का है -1 2 0, -1 2 0। अब इसे एक्सपैंड कर दें तो कितना आएगा, I कैप दिस इंटू दिस इज 0 और 2 इंटू 3 इज -6 होगा, लेकिन माइनस साइन लगता है डिटरमिनेंट के एक्सपेंशन में। फिर आएगा माइनस जे, तो ये और ये चुक गया, तो 0 इंटू 1 इज 0, और ये से 2 होगा तो -3 और +3 हो जाएगा, और प्लस के कैप 2
और प्लस 2 4, ठीक है। 2 माइनस और प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया ये -6 I कैप -3 J कैप 4 K कैप। अब ए बी क्रॉस बी सी के इक्वल है, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो कितना आएगा, √36 + 9 + 16। तो ये कितना होगा, 36 + 25। 36 और 25 को ऐड करेंगे 61। तो ए बी क्रॉस बी सी मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू √61। तो एरिया हमें चाहिए, वो कितना होगा, ए बी क्रॉस बी सी बाई 2, तो यहां भी बाई 2। तो आंसर इसका आएगा √61/2 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, फाइंड करना है हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are determined by the vectors। लेकिन इस बार ध्यान दीजिएगा कि आपको वेक्टर्स गिवन है, ए वेक्टर बी वेक्टर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हमें यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, डिटरमिनेंट में अरेंज करेंगे I J K, और I के कोएफिशिएंट यहाँ पर ए वेक्टर में कितना है, 1 -1 3, और बी वेक्टर में कितना है, 2 -7 एंड 1, 2 -7 1। अब जैसे हम नॉर्मल किसी डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करते हैं, वैसे ही हम इसको एक्सपैंड करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए, जिस I कैप -1 + 21 और प्लस ये मैग्नीट्यूड है, इनफैक्ट ब्रैकेट है, मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे हैं, ये ब्रैकेट ले -j तो दिस इनटू दिस 1 - 6 प्लस k कैप। k कैप के साथ क्या आएगा, -7 + 2। हम इसको सॉल्व करते हैं, तो आएगा 20 I कैप, और देखिए -5 आएगा और -j + 5j, और यहाँ पर -5 k कैप। ये हो गया हमारे पास A क्रॉस B। अब इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका भी मैग्नीट्यूड √425 + 25 450। और इसको क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 9 × 5 × 10 है ये, और इसका मतलब है कि इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 2। तो रूट के बाहर कितना आ जाएगा, 5 × 3 15, 15 √2 स्क्वायर यूनिट्स। इसका आंसर।